अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले तो स्किन असेसमेंट एंड केयर, ये जो हेडिंग है इससे मुराद ये है कि आपने पहले पहचानना है कि आपकी जल्द की टाइप कौन सी है। वैसे तो नॉर्मल लोगों को भी पता होता है उनकी स्किन कौन सी है, मगर अब जब आप क्लिनिक करोगे बहुत से लोग आके आपसे कहेंगे कि आप हमें बताएं हमारी स्किन टाइप क्या है। तो आपको थोड़े बहुत कम से कम जो है बेसिक पॉइंट्स तो फिंगर टिप्स पे हो, बाकी डिटेल्स इसमें दी हुई है, ठीक है। एक आम इंसान के लिए समझना कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है बहुत ईजी है। अगर चेहरा धो के जब वो टॉवल से ड्राई करते हैं या टिश्यू से ड्राई करते हैं, अगर उनको अपनी जल्द खिंचती महसूस होती है तो इसका मतलब है कि उनकी स्किन ड्राई है। अगर उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है, ना कोई खिंचती है ना कोई और फर्क महसूस होता है, तो इसका मतलब है उसकी स्किन टाइप नॉर्मल है। और अगर उसकी जल्द जो है वो चेहरा धोने के बाद भी थोड़ी देर में या जल्दी वैसी ही हो जाए जैसे वो पहली थी, तो फिर क्या होता है, इसका मतलब है कि स्किन उसकी ऑयली है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी बात है। जब आप क्लिनिक पे बैठे हो और आपके पास टाइम कम हो, आप पेशेंट से पूछते हो कि चेहरा धोने के बाद आपकी जल्द खिंचती है, तो वो कहेगा हाँ जी, इसका मतलब है ड्राई है। और ऑयली स्किन ज्यादातर पेशेंट खुद ही बता देता है, लेकिन आप यही कहोगे कि धोने के बाद भी चेहरे पे चिकनाई आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो कहेगा जी, तो इसका मतलब है ऑयली है। अगर वो कहेगा इन दोनों सवालों के जवाब ना होंगे तो इसका मतलब है नॉर्मल है। और अगर वो कहेगा कि कहीं पे चिकनाई ज्यादा आ जाती है और कहीं पे खिंचती है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन स्किन है। लेकिन हम इसको डिटेल में भी देखते हैं कि किस तरह से पता चला जा सकता है, असेसमेंट कैसे की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इंट्रोडक्शन टू स्किन टाइप्स, पहले हम ये देख लेते हैं डायग्राम। नॉर्मल स्किन जो होती है उसकी इवन टेक्सचर और टोन होता है, यानी कि जो कलर उसका चिन का होगा वही उसका अंडर आइज का होगा, वही फोरहेड का होगा, वही चीक्स का होगा। गुड इलास्टिसिटी, और टोन भी उसकी जो होती है वो इवन होती है। ये तो हमने पढ़ लिया। इवन टेक्सचर, ये नहीं होगा कि कहीं पे उसके रिंकल पड़े हैं तो कहीं पे उसके जो है ना वो खुश्की के पापड़ बने हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और गुड इलास्टिसिटी यानी कि जहां भी मोड़ो फिर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में बगैर किसी डैमेज के आ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हंसते हैं तो उसकी आंखों के साइड पे क्रोज फीट पड़ते हैं, और जब वो हंसना रुकते हैं तो वो जो झुर्रियां आंखों के साइड पे पड़ रही थी वो जो होती हैं इस तरह से इस शेप में, ये आंख है ना, अगर तो जब हंसता है इंसान तो इधर यूं तीन लाइनें पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो झुर्रियां उसकी आंखों के साइड पे पड़ी थी, जब वो हंसना रुका वो कम तो हो गई, लेकिन जो थी उसकी आ, स्किन के अंदर लाइंस वैसी की वैसी रही, ठीक है। या आप लोगों ने देखा होगा जिसकी नजदीकी नजर कमजोर होती है वो फोकस करते हैं फोर्टीज में, अक्सर लोग तो उनके गुस्से वाले शक्ल बन जाती है, फ्राउन लाइंस पड़ जाती हैं। और जब वो फोकस नहीं भी कर रहे होते, जैसे रात को सोए पड़े हैं कुछ भी, तो भी वो फ्राउन लाइंस वैसी की वैसी रहती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि स्किन को जब मोड़ा जाए तो वो अपनी मुड़ जाए वैसी की वैसी, लेकिन अपनी ओरिजिनल हालत में वो वापस ना जा सके, ठीक है। तो गुड इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में अनडैमेज्ड वापस आ जाए। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप देखो, 4 5 साल 6 7 साल के बच्चे फुल हंसते हैं खेलते हैं, आप उसकी चीख पुल करते हो, उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, ठीक है। ब्लेमिश, ब्लेमिश किस चीज को कहते हैं? ब्लेमिश कोई भी पिगमेंटेशन जो स्किन के ऊपर होती है, जो पिगमेंटेड किसी भी किस्म का मार्क है उसको हम ब्लेमिश बोलते हैं। चाहे वो मुलाजमा है, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन है, चाहे वो फ्रैकल्स हैं, ठीक है। और स्मॉल पोर्स, पोर्स जो आपको पेशेंट आपसे 1.5 फुट के फासले पे बैठा है, आपको उसके चेहरे पे पोर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ओपन पोर्स है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही पोर्स नजर नहीं आ रहे, स्किन सुपर ड्राई है, साफ पता चल रहा है स्किन पे कोई शाइन और लस्टर नहीं है, और बल्कि खुश्की के खरेंट सफेद सी लेयर बनी हुई है, तो इसका मतलब है पोर्स टू स्मॉल है, स्किन सुपर ड्राई। अगर नॉर्मल है तो आपको पोर्स नजर आएंगे करीब से देखने में, और वो बहुत बारीक होंगे, ठीक है। अच्छा, जो ड्राई स्किन होती है, जो ड्राई स्किन होती है इसका कोर्स टेक्सचर होता है। कोर्स क्या होता है? खुरदरा, यानी कि अगर आप अपने हाथ की बैक साइड से चेहरे पे लगाएंगे तो आपको, आप अपने हाथ की बैक साइड से किसी के चेहरे के ऊपर जो है वो हाथ लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जैसे खुश्की के पापड़ जिसको कहते हैं, जिसको स्केल्स कहते हैं, जिसको फ्लेक्स कहते हैं, खुरदरी स्किन आपको महसूस होगी। इसी तरह किसी ड्राई स्किन वाले इंसान से जब हाथ मिलाते हैं तो उसके हाथ आपको चुभते हैं, ठीक है।
टाइट पोर्स, पोर्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जब आप करीब से देखते हैं फिर भी आपको पोर्स नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है। लेस इलास्टिसिटी, पूरी स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस पड़े होते हैं। छोटी एज होती है, खास तौर से अंडर आई लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं। मोर विजिबल लाइंस है और प्री मेच्योर एजिंग, उम्र वो पेशेंट बताता है मेरी 25 साल है, आप देखते हैं तो 35 लग रहा होता है। माथे पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ी हुई हैं, आपको लगता है ये झूठ बोल रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑयली स्किन पे। इसके जो होते हैं ना, इस पे पेशेंट के फेस पे बहुत शाइन होती है। पोर्स इतने बड़े होते हैं, दूर से नजर आ रहे होते हैं। ग्रीजी शाइनी अपीयरेंस होती है। एक्नी अगर एक्टिव आपको नहीं ना नजर आएगी तो एक्नी के मार्क्स खड्डों की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे, या अगर वो भी नहीं है ना तो आपको एक्नी के स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे। किस तरह के? रेड, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, और गुड स्किन टोन होगी इनकी। ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन में लार्ज पोर्स होते हैं टी जोन में। टी जोन क्या होता है? फोरहेड, नोज और चिन, जो येलो कलर का दिखाया हुआ है। और थिकर टेक्सचर होता है इन ऑयली एरियाज, यहाँ पे टेक्सचर भी थिक होता है, स्किन अच्छी होती है, थिक होती है। एंड इट्स प्रोन टू ब्लेमिशेस अराउंड द ऑयलियर एरियाज। और जो ऑयली एरियाज हैं वहां पे ब्लेमिशेस होंगे। कैसे? पिगमेंटेड एरियाज होंगे वहां पे। ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन में। और चीक्स उसकी बल्कि सुपर ड्राई होंगी, उस पे क्रैक्स आपको नजर आएंगे। Understanding the skin types is crucial for tailoring skincare routines and treatments. There are 5 primary skin types: normal, dry, oily, combination, and sensitive. Each type has specific characteristics and requires distinct care approaches. यहाँ पर हमने सेंसिटिव की बात अभी नहीं की। सेंसिटिव से मुराद वो होती है, वो स्किन जो हर तरह की चीज से, इवन हवा पे टेम्परेचर का ऐसा चेंज कि कमरे में हमने एसी ऑन किया है तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो उससे भी रिएक्शन दे रही है। वो किसी आपके जो ख्यालात इनमें आ रहे हैं, जो मूड्स हैं, उनके ऊपर भी वो रिएक्शन दे रही है। ठीक है। कोई स्किन पे आपने चीज लगा ली, उसके ऊपर भी वो रिएक्शन दे रही है, हर चीज पे वो रिएक्शन दे रही है। वो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है और वो रिएक्टिव स्किन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, ये स्किन डिटेक्टर आपके क्लिनिक में होना बहुत जरूरी है। ये बेशक आप अपने रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा दें। तो वाटर देखें, 55%, ऑयल 29%, और फ्लोरेसेंट बताता है कि स्किन फ्लोरेसेंस क्या है। एज बताएगा स्किन की, और इलास्टिसिटी बताएगा स्किन की। ये अगर आप हर पेशेंट की ये एक छोटा सा डिटेक्टर लेके इससे आप रीडिंग ले लें तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। मेक श्योर कि पेशेंट का चेहरा उस वक्त मेकअप फ्री हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ जी, अब हम इसको जरा पढ़ते हैं। देखो, ये मोइस्ट वैल्यू जो ये दे रहा है, ये दे रहा है 53.5%, और ऑयल वैल्यू दे रहा है 17.1%। यानी कि ऑयल कंटेंट बताना है इसने, और इसने बताना है मॉइस्चर कंटेंट बताना है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसका एक रीसेट बटन है, हर पेशेंट के बाद रीसेट कर देंगे इसको। मेटल प्रोब है जो पेशेंट के फेस पे आप प्लेस करेंगे। इसका एक स्विच है जिससे ऑन एंड ऑफ होगा। अब देखो, इसके आगे एक छोटी सी स्माइली बनी हुई है यहाँ पे, ये परसेंटेज के साइन के ऊपर। ये आपको गाइड करेगी, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं भी रहती कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, और नॉर्मल जो है वो ऑयल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये स्माइली आपको गाइड कर देगी। अगर नीचे देखिए एक्सप्रेशन और स्किन इलास्टिसिटी वाला टेबल देखिए, अगर रफ है तो ये बना आएगा फेस, अगर लिटिल रफ है तो थोड़ा सा सैड, अगर जनरल नॉर्मल है तो ये, और लिटिल डेलिकेट है तो स्माइली, और अगर बहुत डेलिकेट है तो क्या होगा? लाफ्टर इमोजी आ जाएगी। ठीक है। आपको ये वैल्यूज हैं जो याद रखनी चाहिए। वाटर ऑयल बैलेंस जो होता है 53.5% जो होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट, और 17.1% आपका ऑयल कंटेंट होना चाहिए। अब ये देखें, वाटर शॉर्टेज में 25.8% वाटर कंटेंट हुआ पड़ा है, और 38.7% ऑयल कंटेंट। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी स्किन तो ऑयली है, आप हमें मॉइस्चराइजर क्यों लिख के दे रहे हैं? तो हमारी तो पहले ही इतनी ऑयली स्किन है। तो बात ये होती है कि जब स्किन के अंदर मॉइस्चर कम होता है तो स्किन ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ताकि स्किन के ऊपर लेयर्स ऑफ ऑयल आ जाएं और ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को रोक दें, और जो थोड़ा बहुत वाटर है उसको वहीं पे रिटेन करवाएं। ठीक है। तो आप पेशेंट को ये भी बता सकते हैं कि आपके पहले ही इतनी वाटर शॉर्टेज हुई हुई है कि अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं देंगे तो ये कंडीशन और वर्स हो जाएगी। जैसे मैंने भी बताया, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये कोई बाय बर्थ नहीं होती है।
नॉर्मल स्किन भी होती है बाय बर्थ, जो चेंज हो सकती है टू सेंसिटिव स्किन, टू कॉम्बिनेशन स्किन, टू रिएक्टिव स्किन, टू ड्राई स्किन, टू किसी भी और फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इस तरह के स्किन के साथ गेम्स करते हैं। अब आप ये देखें वाटर ऑयल सेचुरेशन, 64.6% इसका जो था वाटर कंटेंट हुआ पड़ा है, और ऑयल परसेंट भी इसकी 17.4% है। इस पेशेंट ने कुछ ज्यादा ही अपनी, जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया था उससे ज्यादा ही, जैसे घर में रह रही थी, खातून थी, इसने जो है ना हर 1 घंटे बाद ही, डॉक्टर ने सुबह शाम मॉइस्चराइजर बताया था, इसने हर घंटे बाद करना शुरू कर दिया। ये भी ठीक बात नहीं है। आप पेशेंट से कहोगे कि देखो भाई, इस तरह आपकी स्किन की मैसरेशन हो जाएगी। मैसरेशन क्या चीज होती है कि कोई चीज गल जाए, उतर के हाथ में आ जाए, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना। तो ये जो रेंज आपकी है 53.5% मॉइस्चर और 17.1% ऑयल, इसको आपने मेंटेन करना है। अगर ऑयल कम है तो हम क्या करेंगे, हम जो है ऐसा मॉइस्चराइजर दे देंगे जो ऑयल बेस्ड हो। अगर वाटर कम है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रेटिंग कोई ह्यूमेक्टेंट या हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर दे देते हैं, ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट जो है वो हमारे डर्मेटोलॉजी के चैप्टर के अंदर हम पढ़े हैं आजकल। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अगर दोनों चीजें ज्यादा हैं तो पेशेंट को बताएंगे ओवर ट्रीट नहीं करना स्किन को, ठीक है। और उसकी जो स्किन केयर है वो हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये आपके रिसेप्शनिस्ट के पास बल्कि पड़ा होना चाहिए, जो आपके बाहर से पेशेंट अंदर भेजता है, वो जो है इसे आप रीडिंग्स लिख के भेजे, या फिर आप अपने कमरे में सबसे पहले इसे पेशेंट को चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, नॉर्मल स्किन जो होती है इसमें बैलेंस्ड ऑयल और मॉइस्चर लेवल्स हैं। आप पेशेंट को आप कहोगे कि मेरा आपका ऑयल और मॉइस्चर लेवल बैलेंस हुआ है, आपकी स्किन नॉर्मल है, वो कहेगा आपको कैसे पता। तो इसीलिए जो मैंने आपको पीछे डिवाइस दिखाई है कोई महंगी नहीं है, 2-3 हज़ार रुपए की सिर्फ डिवाइस है। ये आप अपने क्लिनिक में रखें, इससे आपको बहुत आसानी है और पेशेंट का एतमाद भी बढ़ता है। स्मूथ टेक्सचर है विद स्मॉल पोर्स। पोर्स छोटे होंगे, यानी करीब से देखने पे आपको नजर आएंगे बहुत छोटे, ठीक है। और स्मूथ होगी पेशेंट की स्किन, जैसे छोटे बच्चों की होती है, जैसे टीनेजर्स की होती है, वैसी होगी। फ्यू ब्लेमिशेस और इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन से मुराद ही होती है कि कोई इन्फ्लेमेटरी एक्नी तो नहीं निकली पड़ी, सोजिश तो नहीं हुई पड़ी, और कोई वाटर रिटेंशन तो नहीं हुई, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ना हो, और पिगमेंटेड जो एबनॉर्मेलिटीज है वो ना हो। तो एक ही स्किन टोन हो। असेसमेंट के लिए इवन टोन विद नो एक्सट्रीम ऑयलीनेस और ड्राइनेस। ऑयलीनेस और ड्राइनेस की एक्सट्रीम को चेक करने के लिए मैं आपको भी आगे टेस्ट भी बताती हूँ। इट हैज फ्यू विजिबल पोर्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पोर्स आपको नजर आएंगे करीब से देखने में, गौर से देखने में, आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में, लाइट में, लेकिन होंगे छोटे और बारीक और कम। मिनिमल सेंसिटिविटी और रिएक्शन, सेंसिटिविटी जो है या रिएक्शन नहीं देखिए। अगर आपके पास एलर्जी टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है अपने क्लिनिक पे तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्किन रिएक्शन नहीं दे रही होती, सेंसिटिविटी नहीं है, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे पेशेंट से, अगर उसको कुछ नहीं पता तो आप खुद भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। और ट्रीटमेंट में आप पेशेंट से कहेंगे जेंटल क्लींजर ट्वाइस अ डे। अगर हर स्किन को हम एज अ सेंसिटिव स्किन ट्रीट करेंगे तो वो स्किन अपनी वही कंडीशन मेंटेन करेगी। जैसे अगर एक नॉर्मल स्किन है, अगर इसको मैं जेंटल क्लींजर दे दूंगी तो याद रखिए कि ये नॉर्मल ही रहेगी, ना कि ये जो है ऑयली हो जाए या ड्राई हो जाए या कॉम्बिनेशन हो जाए या सेंसिटिव हो जाए या रिएक्टिव हो जाए। अच्छा, मॉइस्चराइजेशन के लिए हम इसको नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइजर देंगे और लाइट। जब आप मॉइस्चराइजर खरीदते हैं ना, चाहे वो कोई 100 रुपए वाला, कोई पॉन्ड्स, कोई इस तरह का भी हो, आप उसके ऊपर से ये वर्ड्स पढ़ेंगे, लाइट वेट। इसका मतलब है ओके फाइन, दिस इज फॉर नॉर्मल स्किन एंड नॉन ग्रीजी, यानी कि ऑयल बेस्ड नहीं है। हमारे मुल्क में जितनी स्वेटिंग होती है, हम ग्रीजी मॉइस्चराइजर अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी स्वेटिंग इतनी हो रही होती है, और जो हीट है वो खुद भी एक स्टिमुलेंट है हमारे सेबेशियस ग्लैंड का, यानी कि गर्मी की वजह से ऑयल भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर आप ऊपर कोई ग्रीजी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो बहुत ही मडी लुक हो जाती है, और पेशेंट कहता है कि मैं जो है फिर वो 5 मिनट बाद मुझे सारा साफ करना पड़ता है। और सनस्क्रीन जो होती है, कम से कम एसपीएफ जो होती है वो 30 होनी चाहिए या हायर। बहुत से मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर एसपीएफ लिखा होता है, विद एडेड एसपीएफ, खातन समझती हैं कि इसमें ऑलरेडी एसपीएफ है, वो ऊपर से नहीं लगाती हैं। 30 तो मिनिमम होनी चाहिए। जो मेकअप कॉस्मेटिक्स है उसमें 15 होती है, ठीक है। और एक्सफोलिएशन के लिए जेंटल एक्सफोलिएशन फॉर वंस और ट्वाइस अ वीक, इसमें जो होती है ना केमिकल एक्सफोलिएशन, क्लिनिक पे आके
वो सबसे अच्छी है। जेंटल एक्सफोलिएशन जो होती है वो हमारी 10% से 20% तक की फील होती है। और इससे कम सुपीरियर जो नंबर 2 पे होती है वो होती है एंजाइमेटिक एक्सफोलिएशन। और नंबर 3 पे फिजिकल एक्सफोलिएशन, जो घर में आप स्क्रब्स वगैरह यूज करते हैं। एंजाइमेटिक में जो होता है ज्यादा पपाया एंजाइम यूज किए जाते हैं। बाजार से किसी भी स्टोर से आपको एंजाइम क्लींजर्स के नाम से मिल जाते हैं। तो सबसे सुपीरियर केमिकल है, नंबर 2 पे एंजाइमेटिक है, और नंबर 3 पे जिसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं वो फिजिकल एक्सफोलिएशन है। तो ये 4 चीजें आपने पेशेंट को एडवाइस करनी है। जो आपके क्लिनिक के अपने जो प्रिस्क्रिप्शन पैड्स हैं उनके ऊपर मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज, वाटर कंटेंट की परसेंटेज, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और एक्सफोलिएटर, इसकी हेडिंग्स जो है ऑलरेडी प्रिंट करा लें। ये 4 कॉलम आपने भरने ही भरने हैं, ठीक है, हर पेशेंट के। और जो भी पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है एक्नी के लिए, प्री मेच्योर एजिंग किसी भी, उसको जब तक आप क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और एक्सफोलिएशन का रिजीम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपका प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है, पेशेंट ठीक नहीं होगा, आपकी अपनी नाम की बदनामी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ड्राई स्किन पेशेंट को पता होता है, चेहरा धोता है तो मुंह खिंचता है, कहता है मॉइस्चराइजर लगाता रहूं तो ठीक है, ना लगाऊं तो जो है वो मेरा चेहरा खराब हो जाता है। इसमें मॉइस्चर नहीं होता स्किन में। टाइट, रफ, फ्लेकी स्किन। रफ तो आपको समझ गए, खुरदरी, और फ्लेकी से मुराद है ऊपर स्केल्स, डेड स्किन के बने होते हैं। मे अपेयर डल विद लेस इलास्टिसिटी, देखने में कलर भी उस इंसान का डार्क लग रहा होता है। वो हंसता है तो उसकी जो लाफ लाइंस पड़ती हैं, जब वो हंसी रोकता है तो वो टोटली वैनिश नहीं होती हैं। ठीक है, या आप उसकी गाल पकड़ के खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे फौरन पूरी तरह से वापस नहीं जाती। फाइन लाइंस आर मोर विजिबल। प्री में जो एजिंग इस पे बहुत ज्यादा हुई होती है। बहुत से जो एक्टर्स वगैरह हैं जिनका कलर बहुत फेयर है, वो अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखते हैं। फेयर स्किन यूजुअली वेरी ड्राई होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखते हैं और लोग समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं अपनी एज के बारे में। बेसिकली जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उन पे इतनी ज्यादा फाइन लाइंस होती हैं कि वो प्री मेच्योर एजिंग शो कराते हैं। इसमें टाइटनेस होती है आफ्टर वॉशिंग, जल्द खिंचती है। रफ टेक्सचर एंड फ्लेकीनेस, अपने हाथ के उल्टे साइड से, यानी कि डोर्सम से जो नाखून वाली साइड है वहां से आप इनके चेहरे पे हाथ लगाएंगे तो आपको चुभन महसूस होगी। इट इज प्रोन टू इरिटेशन एंड रेडनेस। पेशेंट से पूछेंगे चेहरे पे खारिश वगैरह तो नहीं रहती है, या चेहरा लाल तो नहीं हो जाता, वो कोई ना कोई सर्कमस्टेंस बताएगा। मैं नायलॉन के कपड़े पहनता हूँ तो मुझे खारिश रहती है, या जब कारपेट वाले रूम में जाता हूँ, इस तरह से वो आपको हिस्ट्री देगा। इसमें जो आपने क्लींजर एडवाइस करना है, माइल्ड प्लस हाइड्रेटिंग। देखें, ड्राई स्किन है, माइल्ड तो होगा ही होगा, किसी भी सूरत में आप इसमें जो है टू हार्ट्स तो दे ही नहीं सकते। और उसके बाद आप देखो हाइड्रेटिंग भी साथ होना चाहिए, यानी उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हों कि जब आप चेहरा धोएं अपने चेहरे के ऊपर आप इस तरह के मॉइस्चराइजर को रगड़ के धोएं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं जो ह्यूमैक्टेंट्स हो, जो वाटर लविंग हो, जो अपने साथ वाटर को, मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करें और अपने साथ बाउंड करके वहां पे रिटेन भी करवाएं। जैसे मैंने मिसाल दी, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, आप अगर कोई सिंपल बाजार से आम सोप या फेस वॉश भी लेते हो, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता कोई डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर भी वो देखेगा अगर माइल्ड और हाइड्रेटिंग लिखा हुआ है तो वो उसकी ड्राई स्किन को सूट कर जाएगा। अगर पेशेंट कोई कोई भी बात सुनना नहीं चाहता तो आप उसको ये भी एडवाइस कर सकते हो कि वो सिर्फ प्लेन वाटर से अपना चेहरा वॉश करे डेली। ठीक है, वो फेस वॉश यूज ही ना करे। ठीक है, अच्छा जी। इसमें मॉइस्चराइजिंग के लिए आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर और इमोलियंट्स एडवाइस करते हो। इमोलियंट्स की हमने पूरी डेफिनेशन, बल्कि एक प्रेजेंटेशन हमने इसके ऊपर अपनी केमिकल पील्स की क्लास में की है, वहां पर आप देख सकते हो। इमोलियंट से मुराद एक ऐसा बैरियर होता है जो अंदर और बाहर की कम्युनिकेशन कट कर देता है, जिससे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और स्किन का जो वाटर कंटेंट है वो रिटेन रहता है। जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं वो इस स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये स्किन अपना ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही और ना ही ये बहुत ज्यादा स्वेट कर रही है, इसके पोर्स भी स्मॉल है। इस वजह से
इसमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर अपने इफेक्ट को एग्जैजरेट नहीं करता, यानी कि अपना स्किन का इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा और इतना स्वेटिंग नहीं हो रही है कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने के 2 मिनट बाद आपको लगे कि चेहरे पे तो पता ही नहीं क्या कीचड़ मच गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और इसमें देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ 30 और हायर है। हमने यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ का नाम क्यों लिया? यूवीए वीसी प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे क्यों चाहिए? क्योंकि इस तरह की जो स्किन होती है उसका अपना बैरियर इतना खराब हुआ होता है कि हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। ठीक है। हाय, अब तो ऐसी सनब्लॉक्स हैं, आपका जो स्किन कंसर्न होता है वही वाली सनब्लॉक आपको मिल जाती है। जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग सनब्लॉक मिल जाएगी, जिसके ऊपर अंदर हाइड्रेटिंग एलिमेंट्स डाले हुए होंगे। हाइड्रेशन में यूज प्रोडक्ट्स विद हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और सेरामाइड्स। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रेशन देना बहुत जरूरी है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, सेरामाइड्स है। ये जो सीरा भी इतना मशहूर है मॉइस्चराइजर और फेस वॉश, उसके अंदर सेरामाइड्स होते हैं ना, इस वजह से वो ड्राई स्किन वाले लोगों को बहुत ज्यादा एकदम से अच्छा उसने रिजल्ट दिया। ठीक है, मेडिकल ग्रेड की चीजें से बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपका पेशेंट उसी से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वो उसी को कंटिन्यू करता रहे। अम, इसमें आपने हॉट वाटर अवॉइड करना है। हार्श सोप्स, यानी कि हार्श सोप्स वो होते हैं जो एक्नी वाले सोप्स हैं, जो डीप क्लींजर्स हैं। ठीक है, और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स वो भी ड्राइंग होती हैं। अल्कोहल आपको पता है ऑयल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर अपने साथ ही स्लाव ऑफ कर देते हैं। और हॉट वाटर जो होता है वो भी इसमें आपने अवॉइड करना है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट। अक्सर ड्राई स्किन के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा होती है और वो गुजर रहे होते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी को एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऐसे लोगों को ब्लेफाइटिस भी होता है अक्सर। तो जो उनकी अगर तो पलकों में खुश्की है उसको साफ करने के लिए वो हॉट वाटर यूज करेंगे, मगर अपने चेहरे को वो टैप वाटर या कोल्ड वाटर से ही धोएंगे। हॉट वाटर इसलिए हम नहीं उसको देते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है बैरियर खराब है। हॉट वाटर उसकी स्किन को और ड्राई करेगा, और ज्यादा जो है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होगा, स्किन और ड्राई कर देगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट किया हो सर्दियों में से आप लोग जो ज्यादा हॉट वाटर का बाथ लेते हो, उसके बाद पूरी स्किन जो है वो एकदम से सारी ड्राई हो जाती है। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी ड्राई होता है तो बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ऑयली स्किन का पेशेंट का जो होता है ना, वो चेहरा खुद ही बता रहा होता है कि उसकी स्किन जो है वो ऑयली है। ठीक है, अब क्या है कि एक्सेस सीबम प्रोडक्शन लीड टू शाइनी अपीयरेंस। कुछ लोगों का आप देखोगे सिर्फ नाक चमक रहा है, कुछ लोगों का पूरा फेस चमक रहा होता है, या वो अपनी एज से बहुत कम लग रहे होते हैं। ठीक है, उनके फेस पे कोई रिंकल या साइंस ऑफ एजिंग नहीं होते। आप उनसे उनकी एज पूछते हो तब वो बताते हैं तो भी आपको यकीन नहीं आता। ठीक है, ऐसा लगता है वो बोटॉक्स करवा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है, जिससे एक स्किन शाइनी होती है, एक्नी एक्टिव होती है, या फिर साइंस ऑफ ओल्ड एक्नी भी होते हैं। ठीक है, और इन लार्ज पोर्स स्पेशली ऑन द टी जोन जो फोरहेड नोज और चिन है, इसके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा इन लार्ज पोर्स होते हैं। प्रोन टू एक्नी एंड ब्लैक हेड्स, खासतौर से नोज के टिप के आपको ऊपर ब्लैक हेड नजर आएंगे। अब एक्नी कौन सी एक्नी? क्या वो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पस भरी हुई बड़े से दाने दिखने? नहीं, एक्नी से मुराद व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, कोमेडोन्स, इन्फ्लेमेटरी एक्नी जिसके अंदर कोई पस भी नहीं थी, रेज बस बबल्स थे। ठीक है, स्किन के ऊपर इस तरह के बहुत सारी एक्नी के टाइप्स आपको फंगल एक्नी तक नजर आ रही होगी इनके फेस पे। और असेसमेंट के लिए आपको शाइनी स्किन है, टी जोन में खास तौर से इन लार्ज विजिबल पोर्स होंगे, खास तौर से टी जोन में। नोज के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको ब्लैक हेड्स भरे हुए नजर आएंगे, और फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स एंड ब्लैक हेड्स पेशेंट को एक्नी के तो खास तौर से निशान, खास तौर से अगर फेयर कलर में है। और उसके बाद इसको जो है जो आप ट्रीटमेंट एडवाइस करोगे उसमें जो क्लींजर है उसमें फोमिंग और जेल क्लींजर ट्वाइस डेली, दिन में 2 दफा चेहरा धोए। और ऑयल कंट्रोल क्लींजर के नाम से बाजार से मिल जाएंगे, या कोई भी फोमिंग, जो फोमिंग क्लींजर्स हैं बेसिकली वो डिटर्जेंट्स हैं, वो ऑयल को क्लीन अवे कर देते हैं। ठीक है, वो भी ट्वाइस डेली। अब जो नई रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं, जो नई स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि बेशक आप इनके लिए डीप क्लींजर्स यूज करते हैं, फोमिंग जेल यूज करते हैं,
लेकिन साथ में ऐसी स्किन को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमने अभी सबसे पहले टेस्ट में देखा था कि इनका हाइड्रेशन लेवल बहुत कम हुआ होता है। तो इसके लिए उसमें हाइड्रेटिंग एलिमेंट्स लाइक एलोवेरा, लाइक hyaluronic एसिड, लाइक एलोसिन, ये सब चीज़ें मिलके अंदर डाली हुई होती हैं। ठीक है? ऑलिव ऑयल्स, जैसे एक हमारा डर्मा कोर्स में चल रहा है फेस वॉश है एलो यंग के नाम से। ठीक है तो वो उसके लिए क्लियरिंग की और क्लियर फेस वॉश, सॉरी क्लियर फेस वॉश है। वो है तो इस ऑयल को क्लीन करने के लिए, उसपे लीमू भी बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रेटिंग एलिमेंट्स विटामिन ई भी डाला हुआ है और उसके अंदर ऑलिव ऑयल और इस तरह की चीजें जो आपको हाइड्रेट भी करे। ठीक है? इसमें जो मॉइस्चराइजर होता है वो लाइट वेट होता है और नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, यानी कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर हम नहीं देते। ऐसा मॉइस्चराइजर नहीं होता जिसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जो पोर्स को क्लॉग करे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रही होती है, पोर्स के अंदर वो सीबम भरी हुई होती है और डेड स्किन सेल जो होते हैं उस भरे हुए पोर के अंदर, क्योंकि उसका मुंह खुला होता है, उसके अंदर गिरते हैं। और वो जो इतना कुछ खुला जो पहले ही है, उसके ऊपर अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लगा दिया जाए जो पोर्स को ब्लॉक करे, यानी कि कोमेडोजेनिक हो, तो फिर वो पोर जब ब्लॉक होता है तो वहां पे फिर एक्नी जो होती है, सुपरइम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एक्नी जो है वो प्रेसिपिटेट करती है। तो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स कि अगर पेशेंट आपकी बात नहीं सुनना चाहता, आपके क्लिनिक से नहीं लेना चाहता, तो उससे कहें आप जहां से भी लें, आप पढ़ लें कि ऊपर लिखा हो नॉन कोमेडोजेनिक और लाइट वेट लिखा हो। दूसरी बात, अगर पेशेंट कहे मैं कुछ भी लगाता हूँ मुझे एक्ने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेरी फलां जो है वो निविया का मॉइस्चराइजर मैं लगा रहा हूँ, तिब्बत कोल्ड क्रीम का मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ, यानी कि कोई एबीसी कोई भी नाम ले और वो कहे मुझे उससे एक्ने नहीं होती है, तो आप कहें वेल एंड गुड, फिर आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है? पेशेंट की स्किन टाइप को जो सूट कर रहा है। उसके बाद देखें सनस्क्रीन, ऑयल फ्री, मैटिफाइंग, SPF 30 और हायर। अभी तक आपको समझ आई? SPF 30 तो मिनिमम होना चाहिए या इससे ज्यादा हो, अब तो 90 140 नॉर्मल है। ठीक है? और ऑयल फ्री खास तौर से ऊपर लिखा हुआ होता है। और मैटिफाइंग, ये दो कीवर्ड्स हैं इस तरह के लोगों की स्किन के लिए जो सनस्क्रीन उनकी स्किन पे स्टे भी करती है और रिजल्ट भी दिखाती है। ठीक है? अ, अगर वो, दोबारा एक बार कहूंगी, मेडिकल ग्रेड नहीं लेना चाह रहा, वो दराज से सर्च करना चाह रहा है, वॉली एक्सप्रेस से लेना चाह रहा है, वो अमेजोन से लेना चाह रहा है, तो उसमें उसने दो कीवर्ड्स डालने हैं, मैटिफाइंग और ऑयल फ्री। एक्सफोलिएशन के लिए रेगुलर एक्सफोलिएशन विद सैलिसाइलिक एसिड टू प्रिवेंट क्लॉक पोर। सैलिसाइलिक एसिड बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड के लिपिड लविंग होता है, लिपिड्स को अपने अंदर फौरन डिसॉल्व कर लेता है। ये ऐसा करता है कि स्किन के ऊपर के सारे लिपिड्स को तो डिसॉल्व कर ही लिया, पोर्स के अंदर चला जाता है और अंदर जाके सारा लिपिड जो कंटेंट है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और फिर ऑफ कोर्स विद पील वो सब चीज जो है वो स्किन से उतर जाती है। तो इसमें इस तरह के पेशेंट के लिए 10% सैलिसाइलिक एसिड जो होता है सॉल्यूशन, वो भी वो डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वगैरह के बने बनाए भी मिलते हैं, और अगर वो क्लिनिक आके पील करवाना चाहते हैं तो फेस पे 20% तक आप यूज कर सकते हैं, और बॉडी पे आपको पता है कि मैक्सिमम 50-70% तक आप जा सकते हैं। ठीक है? रेगुलर करवाएगा पेशेंट। ऑयल कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल वो चीज है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, जो कि इन सब में सबसे जरूरी है। ठीक है? ये जब स्लाइड्स बनी थी आज से 2 साल पहले, तब एक चीज नहीं आई थी जो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो देखें क्ले मास्क आपने देखा होगा, मुल्तानी मिट्टी के मास्क इसको बोलते हैं, और बने बनाए बड़े अच्छे ब्रांड्स के मिलते हैं। पेशेंट से कहेंगे वो यूज किया करे, कम से कम वंस और ट्वाइस अ वीक तो करे ही सही। और ब्लॉटिंग पेपर्स नहीं भी हैं तो टिश्यू पेपर यूज करे, जो चेहरे के ऊपर आजकल 3 प्लाई टिश्यू पेपर्स आए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो जिम में भी यूज होते हैं, किचन टॉवल्स बोलते हो। अच्छा, उससे जो है जहां पे भी ऑयल आए उसको डैप करता जाए, उस टिश्यू में अब्जॉर्ब करता जाए और उस टिश्यू को डिस्कार्ड करता चला जाए। अब कोई तो ऐसी प्रोडक्ट होगी जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को रोक देती है, यानी कि जो नॉर्मल से ज्यादा ऑयल बन रहा है उसको रोक देगी। ऐसा नहीं करेगी कि आपकी ऑयल प्रोडक्शन को बिल्कुल ही इम्पेयर कर दे कि आपकी स्किन ड्राई होके सूखा पापड़ बन जाए। उस चीज का नाम है नाइसिनामाइड जेल। नाइसिनामाइड वो विटामिन था जो ऑयल कंट्रोल करवाता था, यानी ऑयल रेगुलेशन के अंदर, ऑयल प्रोडक्शन रेगुलेशन में रोल प्ले करता था।
मगर ऑर्डिनरी ने इसका जो सीरम था वो खुद ही ऑयल बेस में बना दिया और उसमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन डाली नाइसिनामाइड की। जब पेशेंट्स ने यूज किया तो उनको नाइसिनामाइड सीरम से एक तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ऊपर से उनको और ज़्यादा ब्रेकआउट्स होना शुरू हो गए। इसको उन्होंने मार्केट किया इस तरीके से कि ये आपका क्या है, पोर मिनिमाइज़र है। ज़ाहिर है जब ऑयल प्रोडक्शन कम होगी, पोर्स के अंदर ऑयल कम होगा तो पोर्स श्रिंक होते चले जाएँगे और जब बिल्कुल ही नहीं होगी तो पोर्स बिल्कुल श्रिंक होके बंद हो जाएँगे। अब हुआ ये कि इस बदनामी के बाद जो हमारे मेडिकल ग्रेड के नाइसिनामाइड सीरम थे वो भी बिकना बंद हो गए। तो इसमें जो नई फॉर्मुलेशन है हमारे पास वो नाइसिनामाइड जेल है जो वाटर बेस्ड है। एक तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी ऑयल है ही नहीं, ना मेडिकल ग्रेड, ना कॉस्मेटिक ग्रेड, ना कोई बीबी ऑयल, मिनरल ऑयल, कुछ भी नहीं। किसी हिसाब से भी वो पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। दूसरी बात उसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है नाइसिनामाइड की, जो कि क्या है, थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो रिजल्ट लाती ही लाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड टैक्टिक। आपके क्लिनिक पे पेशेंट आपसे कहता है कि जो आप मुझे नाइसिनामाइड जेल नाइसिनामाइड लिख के दे रहे हैं सीरम, ये मैं यूज कर चुका हूँ, मुझे इससे 19-20 का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे एक्ने ज्यादा होती है, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आप जवाब ये देंगे कि नाइसिनामाइड सीरम से जरूर होता है, जेल से बिल्कुल नहीं होता। विद इन 5 to 7 डेज आपका पेशेंट आपके पास खुद रिपोर्ट करेगा कि मेरी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन रुक गई है, मेरी जिंदगी में अब सुकून आ गया। ठीक है। तो इसमें जो तीसरी, एक तो क्ले मास्क है, दूसरा ब्लॉटिंग पेपर्स या फिर जो एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर्स आजकल आए हुए हैं, किचन टॉवल्स वगैरह, और तीसरा जो है आपका नाइसिनामाइड जेल सेंटेक्स फार्मा की बहुत अच्छी अवेलेबल है, वो आप यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आज का लेक्चर यहाँ को कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।